गुरु महाराज को बहुत बहुत बलिहारी। बलिहारी का मतलब होता है प्रशंसा। गुरुदेव की प्रशंसा खूब है। भलाई बलिहारी साहब परम गुरु महाराज। परम कहते हैं श्रेष्ठ को। परम शब्द गीता में सतगुरु माने, आगे परम गुरु माना है। तो साहेब ने परम शब्द बहुत ज्यादा लिया, इसलिए परम गुरु यानी श्रेष्ठ गुरु, सबसे ऊंचा गुरु, बंधन से परे करने वाले को परम गुरु कहते। ऐसे परम गुरु को बलिहारी। गुरु तो बहुत है, परम गुरु वही होता है जीव का उद्धार कर देता है, बंधन काट देता है, मुक्त कर देता है। ऐसा ज्ञान दे करके जो मुक्त करने वाले गुरु को परम गुरु कहते हैं। तो भलाई बलिहारी साहब परम गुरु महाराज। प्रभु धरियो उत्तम अवतारा, तुम अदम उदाहरण है। उत्तम अवतार गुरुदेव का, क्योंकि अवतार तो निमित्त अवतार भी हुए हैं। वे अपना काम करके चल गए। निमित्त अवतार में नाम तो निमित्त अवतार है, लेकिन जो अवतार धरे निमित्त मात्र में, उन्होंने जगत में काम क्या किया, जो उनके साथ में लगा लड़ाई झगड़े में, जो निर्विकारी आदमी थे वही मर गए। उद्धार तो हुआ ही नहीं। और जो निर्विरोधी आदमी थे वो साथ में लगे वही मर गए। तो कहाँ कहाँ उतारी हुई है? यदा यदा हे धर्मस्य, कह दियो धर्म से। अरे जब धर्म पर जब हानि होती है तब जन्म लेते हैं। हाँ, और निमित्त तो होते हैं, गुरु के साथ में लिखते तब सहार कौन होता? रामचंद्र जी लड़ाई करी तो संहार किया, तो असुरों का किया। कहीं बिना असुरी मर गई, बिना पापी मर गई बाबा, मरा मर गया असुरी। सैनिकों में कम, सैनिक साथ बन जाओगे, सैनिक तो मरता है। खाली पापी बस पापी थोड़ी सैनिक अवतारी है। वो तो युद्ध था, युद्ध में तो अच्छा और बुरा अगड़ा ही मरिया। भगवान का हाथ जो मर्यादा जो उद्धारी हुई, खैर वो तो कर है ही। अधर्म को ऊपर आना देखो विलास। अरे बार लड़ाई में साथ में जाओ, जो भाई मरे जगह पर भगवान मारेगी नहीं। महाराज बार बेटे लड़ाइयाँ हो रही है तो बेटे बापला गरीबी तो सीधा साधा लोग ही मारे जा रही है। वो सेना को तो काम है, वो सेना बम तो पटकती बम देखती है। नहीं बम भगवान पे सेनाड़ा है, भगवान है। पाप कौन लागे तो सेना में वो किसी ज्ञान पाप ज्ञान अभी लड़ाई कर मार दे। नहीं, वो किसी ज्ञान पाप कौन लागे? सेना में जो लड़ाई करे मारे जन पाप में लागे। उनके जी देश की रक्षा के लिए तैनात रहते। अजी पर देश की रक्षा के लिए वो आपला सीधा सीधा गाँव जाता नहीं, उड़ा देगा जी को। मारा तो पाप लागे, तो लागे ना, कुछ लाग रही है बेटा। देखो ऐसी किसान का ही मदद। सुनो हमारी बात। हाँ, पाप लगता है। देश की रक्षा के लिए वो एक हमने नियम बना रखा है, हमारे देश की रक्षा करो, ये नियम है हमारा। लेकिन जीव मरता तो वो तो दुखी होता है, उसकी दुखी तो दोनों ही होते हैं। वो पापी भी होता है तो धर्मात्मा भी होता है, दुखी तो दोनों होते हैं। धर्म की गति अलग होती है, पाप की गति अलग। पापात्मा और धर्मात्मा दोनों का जीव, जीवों का जो विच्छेद करता है उसको तो पापात्मा कहते हैं। तो फिर जीव का वहाँ तो विच्छेद हुआ है। वहाँ धर्म की कौन सी बात है? मरने में धर्म कौन सा होता है? आदमी को मार दिया जाता है, वो कौन सा धर्म? वो पाप ही है। तो फिर वहाँ कौन सा धर्म है? सीमा पर लड़, वो एक हमने नियम बना रखा है, नियम बना रखा है। ये बाहरी नियम है, लौकिक नियम है। हाँ, यही बात, ये लौकिक ही है। तो ये तो लौकिक नियम है। तो लौकिक नियम को मरता तो वह पाप नहीं करता। गुरुदेव के जैसे ये लौकिक बात है, परलौकिक ये बात नहीं है। परम गुरु महाराज मान लिया अठे बना। तो
गुरुदेव ने जो उत्तम अवतार लिया है वो किसी लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं लिया, किसी को लड़ाया नहीं है और झगड़ाया नहीं है, झगड़ा को बेटा है, उसको कहते हैं उत्तम। प्रभु धरियो उत्तम अवतारा तुम अदम उदाहरण हारा। अदम से अदम पामर से पामर भी की शरण में जाते हैं तो उनका उद्धार करता है। और वो अवतार पक्ष लेकर के दूसरे को मार देना अवतार नहीं कहते। प्रभु धरियो उत्तम अवतारा तुम अदम उदाहरण हारा। जग जीवन आन उबारा सा करुणा सागरा। जग में आप जो आकर के कई जीवों का उद्धार किया, उबार किया। करुणा सागरा, करुणा जिसके दिल में होती है वो उद्धार करता है, और करुणा नहीं होती है उद्धार नहीं कर सकता। करुणा ज्ञान दिल में आ जाता है तो जीवों का विकास होता है, उद्धार करता है। इसलिए उसको परम गुरु कहा जाता है। उसकी श्रेष्ठ भूमिका परम गुरु की होती है। इसलिए भलाई बलिया ऋषा परम गुरु महाराज था। जन्म जन्म दुखियारा पापों का भरा टिपारा। कई जन्मों से दुखी था और पापों का टिपारा कहाँ भरा रहता है? पापों की यादगिरी अंतःकरण में रहती है। कई जन्मों की पापगिरी जो है अपने अंतःकरण में जमा है, वो कभी प्रफुल्लित होगी, उदय होगी तो उसका दुख भोगना पड़ेगा। वो हम कुछ फूट जाएगा तभी हमें दुख खड़ा होगा। था जन्म जन्म दुखियारा पापों का भरा टिपारा। अब पापों का टिपारा फिर क्या किया? और वो आप क्या सब सारा सा निर्मल भरी आवाज। आपने जो है उन पापों के टिपारों को नष्ट कर दिया। क्या? संचित कर्म उदय जब होई मनुष्य जन्म पावे नर सोई। हमारा संचित कर्म जब उदय होगा तब हम मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। तो संचित कर्म महापुरुष कहते हैं तीनों कर्मों, तीन कर्म से दो कर्म कट जाते हैं वर्तमान में, कटते हैं ना। ज्ञान उदय होती संचित कर्म बिलाय, क्रियमान रहे नहीं प्रारब्ध रह जाए। क्रियमान बने नहीं प्रारब्ध रह जाए। ज्ञान जब उदय हो जाता है तो नया कर्म बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? जैसे ज्ञानी विद्वान संत महात्मा हो जाता है, अज्ञानी होती तब कर्म करता है और ज्ञान होने के बाद में कर्म पर छाप लग जाती है, बंद हो जाता है। और प्रारब्ध का जो है, प्रारब्ध कहते हैं शरीर को, ये प्रारब्ध हमारा एक शरीर है। प्रारब्ध का क्या? शरीर का। ये प्रारब्ध से बना हुआ ये शरीर मूल ज्ञान है। प्रारब्ध हमारा शरीर है। अब ये शरीर इसका पूर्ण जब हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, तीनों कर्म मिट जाएगा। इसलिए था जन्म जन्म दुखियारा पापों का भरा टिपारा। प्रभु आप किया सब छारा सा निर्मल भरी आवाज। भलाई बली हरीशा परम गुरु महाराज। प्रभु क्या मैं भेंट चढ़ाऊं तन मन धन दे श्रमाऊं। आपने इतना उद्धार किया गुरुदेव कि आपके सामने क्या भेंट चढ़ाऊं, तन मन धन देता हूं तो ये भी तुच्छ है। प्रभु क्या मैं भेंट चढ़ाऊं तन मन धन दे शर्माऊं। मैं खुद कुर्बानी जाऊं सा तो भी सस्तो का। मैं खुद कुर्बान हो जाऊं तो भी बात सस्ती है। सुंदरदास जी भी किए कहीं ये सुंदर भेंट तुम्हारी महाराज सतगुरु को बलिया, ये सुंदरी आपकी भेंट में है। तो इसलिए भलाई बलिया ऋषा परम गुरु महाराज। क्या गरीबा कथा सुनावे कछु महिमा वर्णन जा। गरीब साहब कहते हैं कि मैं क्या कथा गाऊं गुरुदेव की, महिमा वर्णन नहीं की जा सकता, उसका निर्णय नहीं होता है, सीमा नहीं है गुरु की महिमा की। क्या गरीबा कथा सुनावे कछु महिमा वर्णन जावे। क्या भानु को दीप दिखावे सिद्धों की सरता। भानु यानी सूर्य, सूर्य को मैं क्या दीपक दिखाऊं। आप तो सिद्धों के भी सिरताज, सिरताज। सिद्धों के सिर मोर गुरु बंदी छोर कहा। कबीर साहब की हो। सिद्धों के सिर मोर गुरु बंदी छोर कहा। सो सतगुरु कबीर है जननी जननताय। तो सिद्धों के सिर मोर गुरु होते, सिद्धों के ऊपर गुरु पद होता, सिद्ध नहीं होता।
इसलिए भलाई बलिहारी सा परम गुरु महाराज सतगुरु भगवान की जय।